नमस्कार। बिहार के पॉलिटिक्स में सुशील कुमार मोदी आरजेडी विरोधी रहे हैं और लगातार लालू प्रसाद यादव को लेकर तंज कसते नजर आते हैं। सुशील कुमार मोदी ने जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसके बाद से महागठबंधन की सरकार गिरी और उसके बाद से ही लालू परिवार अब अदालतों के चक्कर काटने को विवश हुआ। अब इन सबके बीच सुशील कुमार मोदी लालू यादव का अनुसरण कर रहे हैं। आप चौंकिए मत, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ सुशील कुमार मोदी आ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा मामला भी है जिसमें लालू प्रसाद यादव के अनुसरण करते हुए सुशील कुमार मोदी आगे बढ़ रहे हैं। वो मामला क्या है, अब आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। अगर वो चुनाव जीत गए तो लालू प्रसाद यादव और नागमणि की तरह ही राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के सदस्य हो सकेंगे। इस मामले में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की पिछली सरकार में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नई सरकार में बीजेपी ने उनकी जिम्मेदारी को बदल दी। अब वे बिहार विधान परिषद की आचार समिति के अध्यक्ष हैं। फिलहाल वो विधान परिषद के सदस्य हैं। सुशील मोदी लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। साल 2090 में पहली बार पटना सेंट्रल, जो कि अब कुम्हरार सीट के नाम से जाना जाता है, वहां से निर्वाचित हुए थे। आगे साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर से निर्वाचित होकर वो सांसद बने थे। हालांकि इसके बाद ही 2005 में जब उन्हें बिहार बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। दूसरी बार 2012 में विधान पार्षद निर्वाचित हुए। अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। अगर सुशील मोदी राज्यसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो वो राज्यसभा और लोकसभा के साथ बिहार विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य रहने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इसके लिए ये रिकॉर्ड बनाने वाले उनके बड़े राजनीतिक विरोधी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं। लालू प्रसाद यादव 1977 और 1999 में लोकसभा के सदस्य रहे। वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं 2002 में राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लालू 1980 से विधायक और 1990 में विधान पार्षद रहे। बिहार की बात करें तो पूर्व मंत्री नागमणि भी चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। वो 1977 में विधायक, 2006 में विधान पार्षद, 1995 में राज्यसभा सांसद और 1999 में लोकसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। देश के चारों सदन में जाकर सुशील मोदी इस मामले में न केवल लालू प्रसाद यादव की राह पर चलते दिखेंगे, बल्कि अपने करीबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीछे छोड़ते दिखेंगे। नीतीश कुमार लोकसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। फिलहाल वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। हालांकि वो कभी राज्यसभा में नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी चारों सदनों के सदस्य नहीं रहे। तो अगर सुशील कुमार मोदी राज्यसभा का चुनाव जीतते हैं तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश के ऐसे तीसरे नेता बन जाएंगे बिहार की राजनीति को लेकर, जो चारों सदनों का मेंबर होगा। यानी कि लालू प्रसाद यादव के अनुसरण पर वो आगे बढ़ते दिखेंगे। नमस्कार।